Hello students, so today we will study about exercise 6.2 questions. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी लाइन है, अगर ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो आपको पता लग रहा है कि ये पैरेलल किसके हैं, ई एफ के, और वाई और जेड ये जो एंगल्स है ना, इनका रेशियो गिवन है, इसका वाई का 3 है और जेड का क्या है 7। तो बेसिकली देखो हमें पता है जब भी हम रेशियो गिवन होते हैं ना तो हम एंगल्स लेट करते हैं, एंगल्स लेट क्या करते हैं, लेट कर देंगे, वाई एंगल क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 के साथ एक्स लगाते हैं वैसे जनरली, बट यहाँ पर एक्स एंगल है तो आप एक्स मत लगाओ, यहाँ पर कोई भी एक्स यू वी डब्ल्यू कुछ भी आप लगा सकते हो, उसके साथ लगा दो। तो वाई एंगल हो गया, लेट्स सपोज यू ले रही हूँ, तो वाई हो गया 3u और जेड हो गया आपका 7u। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। देखो एक्स अगर फाइंड करना है मेरे को तो वाई पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन पर क्या होता है, जब सेम साइड पर जो आपके एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर मेरे पास y अगर मेरे पास है तो मैं x कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब इस y को ले आने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो ये y के साथ ये है ना, इसको इस एंगल को लेट कर लो, मैंने लेट सपोज कर लिया कि ये O है, ठीक है। तो अब देखो क्या बना, एक लीनियर पेयर बना है ना, तो y प्लस ओ एंगल जो होगा इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो O एंगल और Z एंगल है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, एज एंगल जो O है आपका वो किसके इक्वल है, Z के इक्वल है, ठीक है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हमने बता दिया, अब देखो लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ y प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 और एंगल O क्या है आपका Z इक्वल्स टू 180, इतना काम हो गया। अच्छा, अब इट इज गिवन डैट, हमें ये दे रखा है क्या कि y रेशियो z जो है वो 3:7 है। सो लेट कर लो कि जो y होगा आपका 3u होगा और z होगा वो 7u होगा। अब देखो y प्लस जेड 180 है, यानी कि y की वैल्यू 3u प्लस 7u इक्वल्स टू 180 डिग्री, 7u प्लस 3u 10u इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। दिस इम्प्लाइज u की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री अपॉन 10 हो गया, यानी कि u आ गया 18 डिग्री। अब देखो u की वैल्यू अगर आ गई है तो देयरफॉर y एंगल क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18 और z क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18, तो 18 3 सा 54 और 18 7 सा 126, तो y z एंगल आ गए। अब मैंने यही तो कहा था अगर मेरे को x एंगल चाहिए तो मेरे को y पता होना चाहिए, अब मेरे को y पता लग गया, z भी पता लग गया, तो अब मैं क्या करूंगी, ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम साइड का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री, तो उसी को यूज करूंगी। नाउ x प्लस वाई किसके इक्वल है 180 डिग्री के, और y हमने अभी निकाला है 54 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x आपका क्या हो गया 180 में से 54 माइनस कर दो, तो x हो गया तुम्हारा 126 डिग्री। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो कितना इजी था, है ना। हमें बस y अगर एंगल पता लग जाए तो हम x फाइंड कर सकते थे। y के लिए मैंने क्या यूज करा, एक लीनियर पेयर को यूज करा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो y का और z का जो रेशियोज गिवन था उससे हमने एंगल को लेट कर लिया 3u 7u, तो इससे हमने कर लिया है क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी की, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ई एफ, ये ई एफ हो गया, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ये सी डी के ऊपर है, ये सी डी के ऊपर ई एफ क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल जी ई डी मतलब कि जी ई डी, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ना ये वाला, ये कंप्लीट आपको दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए जी ई, ये एंगल पहले फाइंड करना है, फिर हमें जी ई एफ मतलब ये एंगल फाइंड करना है, और एफ जी ई ये फाइंड करना है। तो देखो ये एंगल तो आपको पता लग रहा होगा, ये देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही हो गए,
है ना। कैसे हो गए, क्योंकि ऑल्टरनेट है इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एज क्या गिवन है, एंगल क्या है, GED, ये गिवन है 120 डिग्री, 26 डिग्री। तो अब AGE, ये एंगल AGE ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल GED के, और जो कि कितना है 126 डिग्री। एक तो हमें ये फाइंड करना था AGE, मैंने फाइंड कर लिया, बिल्कुल सिंपल था। क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देखो ये एंगल अगर 126 है तो ये एंगल भी 126 होगा, ये हो गया इससे। अब मेरे को फाइंड करना है GEF। अच्छा देखो ये एंगल मेरे को फाइंड करना है ना। तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, मैं इस कंप्लीट एंगल मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक 126 है, 126 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, मतलब इस कंप्लीट में से मैं ये वाला जो है ना, ये वाला इसको माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा। क्योंकि मेरे को ये पता है 126 है और इतना ये पता है मेरे को 90 है, तो इसमें ऐसे ही करूंगी मैं, क्या करूंगी, नाउ चाहिए क्या, एंगल GEF कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं ऐसे करती हूँ कि एंगल GED में से माइनस कर देती हूँ एंगल DEF, मतलब GED में से इस कंप्लीट 126 में से मैं 90 डिग्री माइनस कर देती हूँ, तो आ जाएगा हमारा 126 माइनस 90 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो एंगल GEF, ठीक है, तो ये भी मेरे पास आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है मेरे को क्या करना है, मेरे को अब एक एंगल और फाइंड करना है, FGE। देखो FGE मेरे को ये एंगल फाइंड करना है। अच्छा इस एंगल के लिए मैं ये यूज कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा कि ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसकी सेम साइड पे जो एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है ना। तो सेम मैं ये यूज कर रही हूँ, नाउ एंगल, एक मिनट, एंगल FGE, ठीक है, प्लस एंगल GED इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो क्या लिखा मैंने, FGE ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम होता है 180 डिग्री, मतलब वही है ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इस वजह से ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल FGE, ठीक है, प्लस GED ये तो 126 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल FGE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल FGE हमारे पास आ गया कितना, 54 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, सिंपल सा था। देखो क्वेश्चन 3 एंगल्स फाइंड करने थे, एक एंगल तो हमने इसी से कर लिया, क्योंकि देखो ये 126 है तो ये वाला भी 126 होगा। नेक्स्ट क्या करना था, GEF ये वाला एंगल चाहिए था, मैंने क्या करा, इस कंप्लीट में से 126 में से 90 वाला हटा दिया, आ गया मेरे पास। नेक्स्ट चाहिए FGE ये चाहिए। अब मैंने यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन का यूज करा कंसेप्ट कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन पर जो सेम साइड पे एंगल होता है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये एंगल मेरे को फाइंड करना है, ये वाला मेरे को पता है। जब हमें एक फाइंड करना होता है दूसरा पता होता तो हम कर ही सकते हैं, तो मैंने इससे कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।